नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयंसेवकों ने विशाल पथ संचलन कार्यक्रम का औरैया में किया आयोजन। नगर पालिका इंटर कॉलेज से पथ संचलन कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। पथ संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हुए शामिल। नगर के प्रमुख मार्गों चौराहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित पथ संचलन पर लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस संतान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री त्रिलोक त्यागी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री अनुपम मिश्रा जी व श्रीमती नर्मदा शुक्ला एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेशनल मंच श्री अंबुज पटेल एड, प्रदेश महासचिव श्री रजनीकांत मिश्रा जी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री बसंत जी, रमाकांति तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष उस्मान जी, सागर शुक्ल, जिला अध्यक्ष औरैया आदि लोग उपस्थित। अयोध्या कोतवाली नगर में तैनात रहे इंस्पेक्टर के पदोन्नत हुए सीओ अनिल कुमार राय को प्रतापगढ़ में नई तैनाती। यूपी में 82 डिप्टी एसपी के तबादले। इंस्पेक्टर से प्रोन्नत होकर सीओ बने अफसरों को मिली नई तैनाती। सहायक पुलिस उपाधीक्षक कमिश्नरेट लखनऊ रहे विकास राय को अयोध्या में पुलिस उपाधीक्षक की मिली तैनाती। विवेक वाषणे को पुलिस उपाधीक्षक LIU अयोध्या व अजय कुमार सिंह को सहायक सेना नायक 6वीं वाहिनी SSF अयोध्या में मिली तैनाती। अयोध्या के बाबा बाजार स्थित मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में हरे पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी मुख्यदर्शक बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार अधिकारियों से बात करने पर वे केवल इतना कहते हैं कि ये नगर पंचायत मां कामाख्या धाम की जमीन है, इसलिए पेड़ों का कटान जारी है। किसी भी अधिकारी ने इस संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि जब से मां कामाख्या धाम नगर पंचायत का गठन हुआ है। बांदा में ससुराली जनों पर बेटी की हत्या का आरोप मायके पक्ष ने लगाया। एसपी कार्यालय पहुंचे लड़की के परिजन दहेज देने के बाद भी आए दिन रुपए की मांग करता था। आरोपी पति व उसके परिजन फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप मायके पक्ष ने लगाया। दशहरा मिलन समारोह में बेटी को लेकर घर आया था दामाद। ससुर से 5 लाख रुपए देने की थी मांग। शादी के 2 वर्ष भी नहीं बीते, दरिंदों ने बेटी को उतार दिया मौत के घाट। दशहरे में घर में आकर दामाद ने बेटी को किया था। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान साहब का बेहट विधानसभा में जलवा बरकरार। नशा विरोधी रैली में हजारों की तादाद में उमड़े जनसैलाब ने साबित किया बेहट विधानसभा में उमर अली खान का दबदबा। आज बेहट विधानसभा के ग्राम गंदेवड़ में अमबेटा इस्माइलपुर तक नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया, जिसके आयोजनकर्ता चौधरी सीतम सिंह जी व युवा साथी चौधरी आकाश पोसवाल रहे, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी इंद्रसेन साहब व बेहट विधायक उमर अली खान साहब रहे। प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में उमड़ी युवाओं व बुजुर्गों की भीड़। आगरा के ग्राम पंचायत रायबा में दबंगों से कराई गई सब्जी मंडी बंद। सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से मुफ्त में सब्जी ले जाते थे, चोर वसूली करते थे। पापुआ सन ऑफ सुरेश अन्य इसके साथ ही 3 लोग भी हैं। सब्जी देने से मना करने पर योगेश सन ऑफ रामजी लाल जाति कोली को पापुआ सन ऑफ सुरेश इन लोगों ने भद्दी गाली दी और चाकू मार दिया। चाकू मारते समय पुलिस ने प्रदीप को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने जाकर प्रदीप और सुरेश को छोड़ दिया, जबकि 4 लोगों के नाम मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पापुआ और सुरेश को छोड़ने की खबर मिलते ही सब्जी विक्रेता ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। चौकी इंचार्ज ने आकर के अनुशासन देकर के धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया। बलिया में निर्मला टेंडर्स का भव्य शुभारंभ। बलिया में RTO ऑफिस के समीप स्थित निर्मला टेंडर्स का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रोपराइटर वैभव सिंह ने बताया कि उनके स्टोर पर एक ही छत के नीचे अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हैं। निर्मला टेंडर्स की विशेषताएं, एक ही छत के नीचे अनेकों सुविधाएं। निर्मला टेंडर्स पर ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि विभिन्न उत्पादों की खरीदारी, आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट आदि। ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर, स्टोर पर ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट भी उपलब्ध हो सकते हैं, जो ग्राहकों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह पर प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता कुलपति का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलिया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। विवि की माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की अध्यक्ष होंगी। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, जिन्हें भारत के GI मैन के नाम से जाना जाता है, मुख्य अतिथि होंगे, जो विद्यार्थियों को दीक्षांत उद्बोधन देंगे। डॉक्टर रजनीकांत ने 20 राज्यों के 59 से अधिक वस्तुओं के GI प्रमाणन में योगदान दिया। अयोध्या में भरतकुंड सरोवर में मछलियों के करने का मामला। SDM सोहावल सविता राजपूत ने सरोवर का किया निरीक्षण। सविता राजपूत का बयान मीडिया पर खबर चलने के बाद डीएम के निर्देशन पर मेरे द्वारा सरोवर का निरीक्षण किया गया।
जिसमें मत्स्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान ये तथ्य सामने आया, सरोवर में मछलियों की संख्या अधिक थी जब मछलियों की संख्या अधिक होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा शिविर का फीता काटकर मेलार्थियों को किया समर्पित। प्रताप सेवा समिति के सौजन्य से मेडिकल कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में समाज सेवियों का जमावड़ा। आस्था, भक्ति और अनेकता में एकता का मजबूत स्तंभ है। दुर्गा पूजा। डॉक्टर भारत भूषण मेले में दर्शनार्थियों से अपील की खान पान पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टर लालजी सुल्तानपुर जनपद में होने वाली ऐतिहासिक दुर्गा पूजा की शुरुआत दशहरा के दिन हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या माता रानी का दरबार सज गए हैं। जगह जगह माता रानी के वस्त्र का भंडारा, खोया, पाया, कैंप, विश्राम स्थल, चिकित्सा शिविर के द्वारा मां के भक्तों की सेवा में लगे। सुल्तानपुर में नगर कोतवाल के व्यवहार को लेकर धरने पर बैठे। प्रयागीपुर में भक्त मां विंध्यवासिनी पूजा समिति के कपाट और लाइट बंद। सक्रिय हुए दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे। बजरंगी की पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से वार्ता। एएसपी अखंड प्रताप सिंह बोले, सीओ सिटी को मौके पर भेजा गया। दोनों तरफ की सड़क को बंद कर रहे पूजा समिति के पदाधिकारी। सुल्तानपुर में महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु थाना बंधुआ कला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सुल्तानपुर के थाना बंधुआ कला क्षेत्र के अंतर्गत महादेवी बालिका इंटर कॉलेज में आज एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके। जिलाधिकारी औरैया पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा थाना फपून क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर सरिया में निर्माणाधीन रिजर्व पुलिस लाइन का स्थलीय निरीक्षण कर मान व गुणवत्ता तथा प्रगति को देखा और संबंधितों को निर्देशित किया कि मानक और गुणवत्ता के साथ समयबद्धता से निर्माण कार्य को तेजी से कराते हुए पूर्ण किया जाए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक व थाना अध्यक्ष फपूंद सहित अन्य संबंधित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नर्मदा नदी में प्रतिबंध के बावजूद दुर्गा प्रतिमाओं को जान जोखिम में डालकर विसर्जन। बुधनी नर्मदा घाट पर प्रतिमा विसर्जन में उमड़ी श्रद्धा भावनाओं के आगे झुके एनजीटी नियम। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही उजागर। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर हुआ, जहां भक्तों की आस्था ने एक बार फिर नियमों को पीछे छोड़ दिया। दुर्गा समिति, शंकर समिति और नगर की अन्य समितियों ने दुर्गा माता की प्रतिमाओं का नर्मदा जल में विसर्जन किया। श्रद्धालु आंखों में आंसू लिए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में सनातनी भक्तों द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और कार्यक्रम संयोजक मनीष साहू, महानगर मंत्री वायु जम्मू ने रक्तदान करने के फायदे बताए। एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। जो लोग रक्तदान कर रहे थे उनमें काफ़ी उत्साह और उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। 40 से 50 लोगों ने रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष भाजपा, शैलू पंडित जी भाजीमो अध्यक्ष उपस्थित रहे। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर अपने निजी वाहन से वापस अपने निवास पर जा रहे थे। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के वाराणसी जिला अध्यक्ष किशन सोनकर पर हुआ जानलेवा हमला। मंदिर के बाहर आते समय रास्ते में मनबड़ युवकों ने राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के जिला अध्यक्ष किशन सोनकर के 4 पहिया वाहन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और वह बाल बचे। घटना को लेकर लक्सा थाना अपने पदाधिकारी एवं सहयोगियों के साथ पहुंचे। आगरा में दारू माफिया होगा बोलबाला। आगरा में 24 घंटे दारू की सेवाएं उपलब्ध। दारू माफिया का बोलबाला इतना बढ़ चुका है कि 24 घंटे दारू बिक रही है और पुलिस के 4 कदमों के आगे ठेका दिन और रात चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अधिकार ठेकाओं को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, मगर आगरा के रामबाग क्षेत्र में चाहे दिन हो चाहे रात दारू की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अब दारू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद, चाहे किसी को भी जान से मारने की धमकी दे। जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर का 2 दिवसीय पाठोत्सव 5 से बैनर का विमोचन किया गया। जोधपुर प्रतापनगर स्थित हनुमान शनिधाम में विराजित चामुंडा माता मंदिर का 2 दिवसीय पाठोत्सव 5 व 6 अक्टूबर को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के गादीपति गोपाल महाराज ने बताया कि कार्यक्रम के पोस्टर का आज विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर धनपत गुर्जर, पूनम चंद डाबी, रेलवे राम डाबी, दौलत राज डाबी, नंदकिशोर डाबी, जयपुर वाले अशोक डाबी, भजन गायक राजेश गुप्ता, गणपत डाबी उपस्थित थे। सूरत शहर में बराचा पुलिस टीम। सूरत शहर ने घर में सेंधमारी और चोरी के अन्य सुलझे अपराधों को सुलझाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 13,65,000 रुपए मूल्य के चोरी हुए हीरे बरामद कर लिए। पुलिस महापौर श्री अनुपम सिंह और विशेष पुलिस आयुक्त श्री सेक्टर बामबाग जमीर साहब और पुलिस उपायुक्त श्री आलोक कुमार साहब जोन और सहायक पुलिस आयुक्त श्री बी डिवीजन पी के पटेल साहब सूरत शहर ने डाकघर क्षेत्र में घर में सेंधमारी और चोरी के अपराधों, चैन मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी के अपराधों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। स्मार्ट सिटी की योजनाओं को इस तरह तैयार किया जाए जिससे शहर का समग्र विकास हो और राजस्व वृद्धि भी सुनिश्चित हो। शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और
ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट्स को पीपीपी मॉडल पर विकसित करें। स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित कूड़ा उठान और उसके निस्तारण को सुनिश्चित करने के साथ साथ ठोस और गीले कचरे को अलग करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाए। जोधपुर में अग्र महाप्रसादी एवं पारितोषिक वितरण समारोह आज 5000 लोग होंगे उपस्थित। समाज की एकता और उत्सव का प्रतीक जोधपुर श्री अग्रवाल पंचायत जोधपुर की ओर से रविवार 5 अक्टूबर को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में अग्र महाप्रसादी एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य कार्यक्रम सायं 6 बजे से प्रारंभ होगा। 40 दिनों से चल रही प्रतियोगिताओं का होगा समापन। पिछले 40 दिनों से समाज में विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित की गई। तो ये थी देश विदेश की फटाफट अंदाज में प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे